जोड़ी जो चार चीज़ों की कुर्बानी होती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चार चीज़ों में मेंढा नहीं आता। मेंढे की भी कुर्बानी जैसे हम दुम्बा वगैरह की थी हैं, ये भी नबी पाक ने की थी, हदीस में मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट अरशद जवेद बोलता हूँ। इस वक्त ईद उल अज़हा जो 7 जून 25 दिसंबर को पाकिस्तान में हो रही है, हर दफ़ा कहा जाता है कि माल बहुत महंगा है, बकरे बहुत महंगे हैं, जानवर बहुत महंगे हैं। हर साल पहले से ज़्यादा कुर्बानी होती है और मैं अपनी 70 ईयर उसके जब हो संभाली है, वो 65 ईयर हो गए होंगे। मैं तो हर साल कुर्बानी होते देखता हूँ, पहले से ज़्यादा होती है, तो ये होती रहती है। तो जो कुर्बानी के मतलब जानवर के मतलब कहा जाता है, जब कुर्बानी का कोई जानवर नॉन अवेलेबल हो, ना मिल रहा हो, एक बकरा उसकी साल हमने रखी है, लेकिन सऊदी अरब में कोई नहीं चेक करता धोंदा क्या है, ये वह कैसा है, वैसे है। अगर कोई जानवर साल का लगने लगे तो पूरे साल का ना मिल रहा होता तो बहुत सी रवायत मिलती हैं, शायद हदीस भी हो, कुछ लोग उसे कमज़ोर हदीस कहते हैं। कुछ जानवर की हो जाती है जो देखने में साल का लगे, बशर्ते के साल के जानवर की शॉर्टेज हुई हो। तो इसी तरह से ये चल रहा है कि 8 चीज़ें हैं जोड़ी जो 4 चीज़ों की कुर्बानी होती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 चीज़ों में मेंढा नहीं आता। मेंढे की भी कुर्बानी जैसे हम दुम्बा वगैरह की थी हैं, ये भी नबी पाक ने की थी, हदीस में मिलती हैं। बाज़ हमारे उलमा बहुत कम है जो हदीस का कोई एक मसला कहता है कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी नहीं होती, तो उनका ये बात इस हद तक दुरुस्त है। अगर भैंस अगर दूसरा जानवर ना मिल रहा हो, फिर मजबूरी में आप कर लें, तो फिर वो जायज़ है। हमारे मौलाना साहब जो रेटाली वाले या जिसे चाल वाले कहते थे, बहुत बड़े मुफक्कर थे, उन्होंने सीधा साधा कह दिया कि कट्टे की कुर्बानी या भैंस की कुर्बानी जायज़ है। ये भी एक किस्म की गाय की एक ही गाय और भैंस एक ही फैमिली है, तो लिहाजा इसकी कुर्बानी जायज़ है। जो करना चाहें, अगर उनका दिल मानता हो तो कर लें, लेकिन अगर दूसरा जानवर अवेलेबल हो तो उसकी कुर्बानी करनी चाहिए। जैसे बकरा, बकरी और भेड़, भेड़ी, ऊँट, ये जानवर जो है, गाय, जिनके मतलब बकायदा कहा गया है। वहाँ तो सऊदी अरब में भैंस होती ही नहीं, लेकिन भैंस की जो है ना, जो तर्जमा करते हैं अरबी लुकनत में, भैंस और गाय की डेफिनेशन एक ही है। थैंक यू मच।